नमस्कार दर्शकों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसकी युति इस समय गोचर में भी बनी हुई है और वो योग है गुरु चांडाल योग। दोस्तों, गुरु चांडाल योग का मतलब है किसी भी घर में यदि गुरु और राहु की युति बनती है तो वो कहलाता है गुरु चांडाल योग। दोस्तों, यहां एक चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है कि गुरु चांडाल योग आखिर है क्या, किस व्यक्ति को ये नुकसान देगा, किस व्यक्ति को ये फायदा देगा। दोस्तों, गुरु की एनर्जी एक सकारात्मक एनर्जी है। गुरु विद्या का, मान का, प्रशंसा का, प्रसिद्धि का कारक है। तो राहु भी एनर्जी का कारक है, नेगेटिव एनर्जी का कारक है। या यूं कह लीजिए कि राहु में प्रवृत्ति होती है राक्षस प्रवृत्ति। राहु की एनर्जी का मतलब है वो एनर्जी जो किसी भी कीमत पर अपने काम को करने की ताकत रखती है। दोस्तों, यहां पर आप एक चीज को समझिए, जैसे राहु देव थे, उन्होंने अमृत पीने की ठानी, तो वहां उन्होंने क्या किया, वहां पर अपना वेश बदला और देवताओं के बीच में जाकर के बैठ गए और अमृत को पी लिया, चाहे उसके बाद में उन्हें अपनी गर्दन क्यों ना कटवानी पड़ी हो। तो दोस्तों, यहां पर राहु की भी एनर्जी एक इस तरह की एनर्जी होती है कि वो व्यक्ति कुछ भी करेगा लेकिन अपने काम को अंजाम जरूर देगा, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो। यह अलग बात है कि राहु की एनर्जी किस तरह की है, आपकी कुंडली में नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहां पर गुरु चांडाल योग का मतलब है एक विद्वान व्यक्ति अगर कोई ऐसा रास्ता अपना ले जो उसकी विद्वता को शोभा नहीं देता, तो यहां पर ये युति इस तरह की एक स्थिति बनाती है। जैसे इस समय वर्तमान में गोचर में भी राहु और गुरु की युति बनी हुई है, गुरु चांडाल योग बना हुआ है। तो आप देख रहे होंगे पेपर में कि बहुत से नेता इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं जो उनको शोभा नहीं देती, और उसके बाद उनकी प्रतिष्ठा को, उनकी पोजीशंस को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस समय पर ऐसे, इस योग की वजह से ऐसे बहुत से गवर्नमेंट अधिकारी, आईएएस आरएएस अधिकारी, वो रिश्वत कांड में ट्रैप हो रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं, नौकरी चली गई, बेइज्जती हो रही है। यहां तक कि दिल्ली की एक घटना है, वहां तो जब किसी अधिकारी को ट्रैप किया, उसके बाद उसकी पत्नी ने और उनकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों, ये सारे जो घटनाएं घटित हो रही हैं वर्तमान में, इन सब के पीछे कारण है गुरु चांडाल योग का। अब दोस्तों, एक बात तो आपको समझ आ गई कि गुरु चांडाल योग है क्या। आपकी कुंडली के किसी भी घर में यदि बृहस्पति और राहु की युति बन रही है तो वो गुरु चांडाल योग है। अब बात करते हैं कि किस व्यक्ति की कुंडली में गुरु चांडाल योग कैसा फल देगा। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में गुरु डिग्री वाइज बली है और राहु डिग्री वाइज कम है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन हां, ये जरूर देख लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर गुरु की स्थिति क्या है। अगर गुरु पॉजिटिव है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये समय आपके लिए इतना नुकसानदायक नहीं होगा। आप अपनी विद्वता से, बुद्धिमानी से उस समय का मुकाबला कर लेंगे। अब बात करते हैं हम कि यदि आपकी कुंडली में राहु नीच के हो तो दोस्तों, यहां पर यदि राहु आपकी कुंडली में नीच के हो या गुरु नीच के हो, दोनों में से कोई भी एक ग्रह यदि आपकी कुंडली में नीच का है और फिर ये युति बन रही है, तो दोस्तों इस समय ध्यान रखिए, आपकी मान प्रतिष्ठा को ठेस लगना स्वाभाविक सी बात है। यहां आप कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेंगे जो आपकी पर्सनैलिटी को, आपके रुतबे को शोभा नहीं देता, और वहां पर आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा कि वो किस घर में युति बन रही है। अगर 12th हाउस में बन रही है तो निसंदेह जेल यात्रा होने की पूरी संभावना है। 10th हाउस में बन रही है तो मान लीजिए कि व्यापार के अंदर कोई बहुत बड़ा आपको नुकसान होने वाला है। ठीक है। अगर यदि मान लीजिए वो 5th हाउस में बन रही है तो बहुत बड़ा अनसर्टेन लॉस होना पूरी आपको उसकी संभावना है। यदि 3rd हाउस में बन रही है तो आप कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेंगे
जिससे आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो, या लोग कहेंगे ये इतना बड़ा अच्छा आदमी और इसने कैसा काम किया है। या सेकंड हाउस में अगर बन रही है तो धन संबंधित कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र या नुकसान, या परिवार के अंदर कोई बहुत बड़े षड्यंत्र की एक कोई प्लानिंग, इस तरह की घटना आपके जीवन में जरूर घटेगी दोस्तों। तो यहां ये चीज आप समझ लीजिए कि गुरु चांडाल योग जरूरी नहीं है कि हर परिस्थिति में नुकसानदायक हो। यदि मान लीजिए गुरु उच्च का है और उसके साथ ही युति बन रही है और डिग्री वाइज राहु बहुत कमजोर है, 5-6 डिग्री का है या 24 से ज्यादा डिग्री का है, तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति थोड़े से उपाय करेगा, कोई राहु का साधारण सा उपाय भी करेगा, तो ये युति उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। वो व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी से उस समस्या से अपने आप को निकाल लेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बहुत से लोग राहु को लेकर के बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। राहु मतलब अरे पता नहीं क्या हो जाएगा। दोस्तों राहु एक एनर्जी है और वो एनर्जी जिस घर में बैठती है उस घर के स्वामी जैसे होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना काम करती है। मान लीजिए उच्च के राहु हैं, ठीक है, और आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन भी बहुत अच्छी है और फिर अगर ये योग बन रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कि आपकी कुंडली के अंदर जो ये गुरु चांडाल योग बन रहा है जिसके अंदर राहु उच्च का है और गुरु भी अच्छी पोजीशन में है, तो दोस्तों यहां पर वो व्यक्ति अपने काम को बहुत ही बुद्धिमानी से कर रहा होगा। और साथ में यदि कोई समस्या इस समय ऐसी आ रही होगी, मान लीजिए किसी ने को इसके खिलाफ प्लानिंग करी, इसको किसी रिश्वत कांड में फंसा देते हैं या इसको ट्रैप करवा देते हैं रिश्वत के आरोप में, तो वो व्यक्ति वहां पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल तो करेगा, साथ में प्लानिंग भी करेगा और वो एग्जीक्यूशन होने से पहले पहले वो अपने आप को बचा के निकाल के ले जाएगा। यानी कि जैसे ये घटना घटने वाली है, कुछ हुआ, उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि बॉस आज आपके साथ ये होने वाला है और उसने अपने आप को बहुत सेफ कर लिया। तो यहां पर वो योग घटित होने से जो नुकसान होता वो अपने आप को उससे पहले बचा लेगा। दोस्तों यहां एक चीज और आपको समझनी होगी कि जब ऐसे योग बनते हैं तो उनके रिजल्ट्स बहुत तेजी से लोगों को मिलने लगते हैं। अब बहुत से लोग हैं जो रिश्वत लेते हैं, गलत काम करते हैं, बरसों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उनको कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, कभी कोई पकड़े नहीं गए। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इसी समय पर अच्छे अच्छे लोग पकड़ में आ रहे हैं। ऐसे ऐसे राजनेता जिनको कि कुछ गलत बोलना शोभा नहीं देता, लेकिन उनकी जुबान से ऐसे अल्फाज निकल रहे हैं कि वो बाद में शायद हो सकता है उनको भी पश्चाताप हो रहा हो कि हमने ये क्या बोल दिया, लेकिन जो बोल दिया उसका नुकसान तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। जैसा कि रिसेंटली एक उदाहरण हम लोगों के सामने है यूपी का। तो दोस्तों ये गुरु चांडाल योग एक ऐसा योग है जो कि किसी व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित करके उस व्यक्ति को ऐसा काम करने पर मजबूर कर देता है जो उसकी पद प्रतिष्ठा को बिल्कुल शोभा नहीं देता। दोस्तों यहीं पर मैं आपको इस योग का एक और पहलू बताता हूं। इस समय पर जो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग है वो भी बहुत परेशान है, रिसेशन को लेकर परेशान है। ये भी दोस्तों एक गुरु चांडाल योग की ही युति की वजह से ऐसा है, क्योंकि गोचर में इस समय गुरु चांडाल योग बना हुआ है। यानी कि बिजनेस के अंदर हर चीज ईमानदारी से की जाए ऐसा संभव नहीं होता। बहुत सी जगह पर उनको काम निकालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं खास तौर पे इंडिया की बात कर रहा हूं। आप सभी लोग जो व्यापार करते हैं वो जानते हैं कि अगर आप कहीं सेल टैक्स डिपार्टमेंट में गए हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गए हैं या कहीं भी गए हैं, तो बिना पैसे लिए अगर वहां कुछ काम हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर वो सब लोग भी परेशान है, बिजनेसमैन भी। आए दिन कभी कोई रेड पड़ रही है, कभी कोई इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं, कभी गवर्नमेंट की तरफ से काले धन को लेकर के जो सख्ती चल रही है उससे वो लोग परेशान है। तो यहां पर जो लोग अपने व्यापार में किसी भी तरह की गलत इन्वॉल्वमेंट रख के बैठे हुए हैं, वो लोग भी इस समय पर इस योग की वजह से काफी परेशान हैं। और इस योग से बचने का मैं आपको एक उपाय बताता हूं दोस्तों। लेकिन इस उपाय को करने से पहले आप ये जरूर देख लें कि आपकी कुंडली के अंदर किस प्लेनेट की पोजीशन सही है। गुरु सही स्थिति में है या राहु सही स्थिति में है। यदि आपकी कुंडली के अंदर
गुरु अच्छी पोजीशन में है तो आप एक काम करें, काले मूंग, काला उड़द जिसे कहते हैं हम, काली दाल जो होती है साबुत, थोड़ी सी वो लें, उसे पीले कपड़े में बांध करके अपने घर में कहीं पर उसको टांग दें। और यदि आपकी कुंडली में राहु ठीक है और गुरु नीच के होकर के बैठे हैं या गलत जगह बैठे हैं, तो आपने क्या करना है, चने की दाल लेनी है, उसको काले कपड़े में बांधना है और फिर उसको घर पे किसी खूंटी के आसपास या कहीं भी उसको टांग दें। दोस्तों, सिर्फ इतने उपाय करने से ही आपकी स्थिति में काफी हद तक बदलाव आएंगे और आप इस गुरु चांडाल योग के दुष्प्रभाव से अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। दोस्तों, ये उपाय कुंडली को देखने के बाद करें। यदि आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग है और आपको समझ नहीं आ रही है कि हम इसका कौन सा उपाय करें, तो निस्संदेह आप मुझे मेल कर सकते हैं, अपना बायोडाटा मेरे को भेज दीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आपको कौन सा उपाय करना है, गुरु का उपाय करना है या राहु का उपाय करना है। तो दोस्तों, इस योग से घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी कुंडली में गुरु या राहु दोनों में से कोई भी एक ग्रह उच्च के होकर बैठे और फिर ये योग बन रहा है, तो दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी आ सकती है, लेकिन इससे ज्यादा योग आपको कोई नुकसान नहीं देगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर किसी नई जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए नमस्कार।